नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि रसखान द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है सवैये। इस पाठ में कवि रसखान जी के 4 प्रमुख सवैये प्रस्तुत है। इन सभी सवैयों में कवि रसखान जी की भक्ति भावना प्रकट हुई है। रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। उनमें श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति भक्ति और प्रेम भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। पहले सवैये में कवि रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने प्रेम और समर्पण भाव को व्यक्त किया है। कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि उनका पुनर्जन्म मनुष्य रूप में हो तो वे चाहते हैं कि वे ब्रज प्रदेश के गोकुल में जन्मे ताकि वे गोकुल के ग्वालों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके, और यदि उनका पुनर्जन्म पशु रूप में हो तो वे चाहते हैं कि उन्हें नंद की गाय के रूप में जन्म मिले, जिससे वे नंद की गायों के झुंड में रहकर अपने प्रभु श्री कृष्ण का सामीप्य पा सके। कवि आगे कहते हैं कि यदि वे अगले जन्म में पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत पर स्थित रहे। यहाँ पर कवि उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान तान लिया था। रसखान जी की इच्छा है कि यदि उनका पुनर्जन्म पक्षी के रूप में हो तो वे यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ की डाल पर निवास करे। दूसरे सवैये में कवि रसखान जी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव व्यक्त करते हुए उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की बात की है। कवि रसखान जी कहते हैं कि वे कृष्ण जी की इस लाठी और कंबल पर अपना तीनों लोकों का शासन न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कवि रसखान जी को तीनों लोकों पर शासन करने का कोई लालच नहीं है। वे नंद की गाय चराने से प्राप्त होने वाले सुख को पाने के लिए अपनी 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 निधियों को त्यागने के लिए तैयार है। कवि रसखान जी आगे कहते हैं कि उन्हें वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब उन्हें अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वन बगीचे और तालाब को देखने का अवसर मिलेगा। कवि रसखान जी आगे कहते हैं कि ब्रज प्रदेश का सुख पाने के लिए वे कांटेदार झाड़ी वाले वनों पर करोड़ों सुंदर आलीशान महल न्यौछावर कर सकते हैं। तीसरे सवैये में कवि रसखान जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मोहित अवस्था को चित्रित किया है। गोपियां जो है वो कृष्ण रूप पर मोहित है और स्वयं भी श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। एक ग्वालिन अपनी सहेली से कह रही है कि वह श्री कृष्ण के रूप पर मोहित है। वह श्री कृष्ण के रूप पर आकर्षित होकर स्वयं भी उनके रूप को धारण करने के लिए अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट सजाने के लिए तैयार है। वह श्री कृष्ण के गले में पड़ी वैजयंती माला भी धारण करने के लिए तैयार है। साथ ही वह श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को पहनकर और हाथ में लाठी लेकर गोवर्धन पर्वत पर गाय को चराने के लिए उनके साथ घूमने फिरने के लिए तैयार है। कवि रसखान जी आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो भी रूप उसे भाता है वही रूप धारण करने को वह तैयार है। अपनी ग्वालिन सहेली की सौगंध लेकर वह कहती है कि वह श्री कृष्ण के सभी रूप धारण कर सकती है, लेकिन श्री कृष्ण के होठों पर लगी बांसुरी को वह कभी धारण नहीं करेगी। इसकी वजह यह है कि श्री कृष्ण उन सबको तो भूल सकते हैं, लेकिन बांसुरी को वे हमेशा अपने पास रखते हैं। ग्वालिन को बांसुरी से ईर्ष्या हो गई है, इसलिए वह ईर्ष्यावश बांसुरी को धारण करने से मना करती है। चौथे सवैये में कवि रसखान जी श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के निश्चित प्रभाव और गोपियों की मजबूरी को प्रकट कर रहे हैं। ब्रज के लोगों के ताने सुन सुनकर गोपियां तंग होकर अपनी मजबूरी बताते हुए कहती है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी पर मीठी धुन बजाते हैं तो वे अपने कानों में अंगुली रख लेती है, लेकिन फिर भी उनकी बांसुरी की धीमी धीमी मीठी तान उनके कानों को सुनाई देती है। वे बांसुरी की धुन से अत्यधिक भावुक होकर अटारी और छत पर चढ़कर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखती रहती है। ब्रज के सभी लोग पुकारकर गोपियों को समझाते हैं कि वे श्री कृष्ण की इतनी दीवानी क्यों हैं। वे सभी गोपियों को बहुत समझाते हैं तो गोपियां अपनी मजबूरी जताते हुए कहती है कि हे माँ, हम क्या करें, श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाती है। मतलब वे श्री कृष्ण की मुस्कान को किसी भी प्रकार अपने मन मस्तिष्क से नहीं निकाल पाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।